नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग पूरी की पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपका होगा विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल और टॉप 130 प्लस क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आगे भी इन क्वेश्चन के आने की संभावना है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम में मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना है। आगे के क्वेश्चन मैं आपको आंसर के साथ बताऊँगा, लेकिन पहला क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, भूगोल के पिता कौन कहलाते हैं? आपको कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी महाविस्फोट सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? ये दिया था ऑप्शन बी, जॉर्ज लेमेंतेरे। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वो कौन सा है? सभी को पता होगा, वो है आपका हाइड्रोजन। घनत्व के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन सा है? तो डेंसिटी के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह आपका है ऑप्शन डी, पृथ्वी। निम्न में से किन ग्रहों की दिशा अन्य ग्रहों के विपरीत है? तो ऑप्शन बी, शुक्र एवं अरुण। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है, ऑप्शन डी। बाकी के तीन जैसे कि शांति सागर, ये हो जाएगा चंद्रमा। फिर हरा ग्रह किसे कहते हैं? ये कहते हैं वरुण को। और नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें भी बताना है आपको कौन सा गलत है। तो पृथ्वी के उपग्रह तो एक है, केवल चंद्रमा। इसमें दो दे रहा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी के जो तीन हैं, जिसमें पहला है सर्वाधिक उपग्रह बृहस्पति के हैं। सौर दिवस की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे। बुध के उपग्रह कितने हैं? 0। पृथ्वी के घूर्णन या रोटेशन की दिशा है? तो ऑप्शन ए, पश्चिम से पूर्व। सूर्य से पृथ्वी की निकटतम स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? तो उपसौर के नाम से। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो ये होता है ऑप्शन डी, 22 दिसंबर को। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा की आकृति या कह सकते हैं शेप किस प्रकार की है? तो दीर्घ वृत्ताकार। दो देशांतर रेखाओं के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो ये होता है 4 मिनट का। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच वेधशाला किस देश में अवस्थित है? तो ये है इंग्लैंड में। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है, ऑप्शन ए। आपका गलत हो जाएगा। बाकी के जो तीन है, जैसे कि मकर रेखा हो जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, कर्क रेखा हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और जो उत्तरी ध्रुव हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। पृथ्वी की उत्पत्ति हुई लगभग, तो ऑप्शन बी, 4.6 से 5 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह की कितने प्रतिशत है? तो ऑप्शन सी, 59। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए, चंद्र ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण कब होता है? तो ऑप्शन बी, पूर्णिमा को होता है। सूर्य ग्रहण किस तिथि को होता है? तो ऑप्शन बी, अमावस्या को होता है। वायुमंडल मुख्यतः किसके द्वारा गर्म होता है? तो ऑप्शन बी, पृथ्वी से विकिरण के द्वारा। अधिकांश मौसमी घटनाएं निम्नलिखित में से किस मंडल में घटित होती हैं? तो ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल में। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो ऑप्शन डी, काला। अगला है, मानचित्र पर एक समान औसत तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली
काल्पनिक रेखा को कहते हैं? तो आइसोथर्म कहते हैं। समान वायुदाब वाले स्थानों को नक्शे पर जोड़ती हुई रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो आइसोबार कहलाती हैं। अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित पवनों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, व्यापारिक पवनों से। उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवनों की दिशा है? तो दक्षिण पश्चिम। समुद्री हवा चलती है? तो ऑप्शन सी, दिन में सागर से स्थल की ओर। डोलड्रम किस क्षेत्र को कहते हैं? तो गाइस ऑप्शन बी, विषुवतीय रेखीय क्षेत्र को डोलड्रम कहते हैं। निम्न में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा खमसिन। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी। बाकी के जो तीन हैं, जिसमें पहला है गरजती चालीसा, ये हो जाएगा 40 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। फिर है प्रचंड पचासा, ये हो जाएगा 50 डिग्री अक्षांश के पास, दक्षिणी अक्षांश के पास। फिर है शांत पेटी, ये हो जाएगा भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश तक। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन डी। बाकी के तीन है जो, जैसे कि पहला है हरमट्टन, ये हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। चिनूक हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। और फोहन, जिसको फान कहते हैं, ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड। पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापी जाती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा एनीमोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन सी। बाकी के जैसे कि तीन हैं, टाइफून का संबंध है चीन से, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सभी तूफान के नाम हैं। जैसे कि अगला है मिस्ट्रल, ये हो जाएगा स्पेन। वायुमंडलीय दाब में तीव्र गिरावट होने से किसके आगमन का संकेत मिलता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा तूफान के। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए प्रतिचक्रवात। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है कूट के माध्यम से। तो गाइज देखिए, इसका जो आंसर होगा थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं फिर बताते हैं। ऑप्शन ए, पहला देखिए क्या है, सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता का हो जाएगा एनीमोमीटर। फिर है वायु वेग, इसका हो जाएगा अल्टीमीटर। फिर है वायुमंडलीय दाब, ये हो जाएगा तीसरे थे रेन गेज। फिर है मध्य समुद्र तल से ऊंचाई, ये हो जाएगा साइक्रोमीटर। फिर है वर्षा, इसका हो जाएगा एनेरॉयड बैरोमीटर। अगला है भूमध्य रेखीय प्रदेशों में होने वाली वर्षा निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित है? ऑप्शन सी, संवहनीय वर्षा। नगरीय क्षेत्रों में वायु का सर्वाधिक प्रदूषण किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO। ओजोन गैस विद्यमान या कह सकते हैं पाई जाती है समताप मंडल में। पर्वतों का निर्माण किससे होता है? तो ये होता है उपरोक्त सभी के द्वारा, मतलब ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, बलन द्वारा और भ्रंशन द्वारा होता है। निम्नलिखित में से ब्रह्मोत्स पर्वत का उदाहरण है? तो ऑप्शन सी, ब्लैक फॉरेस्ट। भूकंपीय तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ। किस देश में भूकंप के उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो जापान में। निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, स्ट्रोम्बोली। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो इक्वेडोर में। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन डी, फ्योर्ड। लेकिन गेसर
क्रेटर और काल्डेरा, ये अभी आपकी ज्वालामुखी स्थलाकृति से संबंधित है। वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी, जैसे कि पहला तो आपका सही हो जाएगा, एटना हो जाएगा इटली, और पोपा हो जाएगा म्यांमार, फ्यूजियामा जापान। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के किस द्वीप पर स्थित है? तो सिसिली। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है? तो ओजस डेल सलाडो। एक संकरी, गहरी तथा तीव्र ढाल वाले किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो कैनियन। सर्वाधिक गोखुर झीलें किस नदी की निचली घाटी में पाई जाती हैं? तो ऑप्शन बी, मिसिसिपी नदी। अगला है गारा, जिसको कहते हैं छत्रक, एवं यारडंग अक्सर विकसित होते हैं? तो मरुस्थल में। अर्धचंद्राकार बालुका स्तूपों को किस नाम से जाना जाता है? तो वरखान। निम्नलिखित में कौन सा स्वरूप वायु अपर्दन के द्वारा बनता है? तो यारडंग। ब्लैक स्ट्रीम कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऑप्शन ए, कमचटका धारा को। अगला है, निम्न में से कौन सी जलधारा उष्ण धारा या कह सकते हैं वार्म करंट कहलाती है? तो गाइस ऑप्शन सी, गल्फ स्ट्रीम। निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा है? तो ये है ऑप्शन डी, ब्राज़ील धारा। एल निनो धारा प्रकट होती है? तो ऑप्शन बी, पेरू तट पर एल निनो धारा प्रकट होती है। समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? तो इसका मेन रीज़न होता है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, मतलब ए है सूर्य व चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच अभिकेंद्रीय बल का प्रभाव। सूर्य की ज्वारीय शक्ति चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति की तुलना में कितने भाग कम होती है? तो 1/2। बृहत ज्वार भाटा अमावस्या व पूर्णिमा के दिन आते हैं क्योंकि इन दिनों में क्या होता है? ऑप्शन बी, सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, एक सीधी रेखा में। अगला है, एक ज्वार भाटे के बाद दूसरी बार ज्वार भाटा प्रायः कितने समय बाद आता है? तो 12 घंटे 26 मिनट। प्रवाल जिस तत्व प्रधान से बनते हैं वह है? तो चूना प्रधान। एस्कीमो लोगों का मुख्य व्यवसाय है? तो ऑप्शन डी, आखेट एवं मछली पकड़ना। हार्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश कौन सा है? तो ये सभी, मतलब इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। बुशमैन लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में निवास करती है? तो बोत्सवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख फसल है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गेहूँ। और गहन निर्वाहक कृषि प्रचलित है? तो ऑप्शन बी, चीन में। रूस का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है? तो ऑप्शन डी, यूराल क्षेत्र। निम्न में से किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं? तो ओसाका को। निम्न को सुएज नहर जोड़ती है? तो ऑप्शन बी, लाल सागर भूमध्य सागर को। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है? तो ऑप्शन डी, पोर्ट सईद तथा सुएज। विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा राइन नदी। विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है? तो ये हो जाएगा रॉटरडम। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मालदीव। अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय लंबी और मोटी घास के क्षेत्र को कहते हैं? तो ऑप्शन बी, सवाना। जंजीबार और पेम्बा द्वीपों में
विश्व का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ऑप्शन बी लौंग का। हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो किम्बरले हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब हम लोग करेंगे भारत का भूगोल, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग का अक्षांशीय विस्तार किन अक्षांशों के बीच है? ऑप्शन ए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का वह राज्य जिसकी तट रेखा की लंबाई गुजरात के बाद सर्वाधिक है? तो आंध्र प्रदेश। किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है? तो अफगानिस्तान। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो वर्ष 1914 में। भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन ए लघु अंडमान कार निकोबार इक्वल टू 10 डिग्री चैनल, ये वाला आपका सुमेलित है, मतलब सही है। भारत में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो ऑप्शन ए मणिपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का विस्तार कितने राज्यों में है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 3 राज्यों में है। अगला क्वेश्चन है देश के लगभग कितने भाग पर पर्वतों का विस्तार है? तो 10.6%। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 किस पर्वत श्रेणी में है? तो काराकोरम श्रेणी। किन श्रेणियों के बीच सिंधु नदी की घाटी विस्तृत है? तो जास्कर एवं लद्दाख। सेवराय पहाड़ियाँ जो हैं किस राज्य में स्थित हैं? तो तमिलनाडु राज्य में। क्वेश्चन बनता है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो कौन सी है? तो पारसनाथ। महाबलेश्वर पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा महाराष्ट्र। चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? तो शिवालिक पहाड़ी। हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग किस क्षेत्र में विद्यमान है? तो नेपाल हिमालय में। निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में कौन सा है? तो ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण, मतलब ऊपर से नीचे की ओर। तो पहले देखिए थाल घाट, फिर भोर घाट, लास्ट में पाल घाट। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है? तो ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती? तो ताप्ती एवं नर्मदा नदियाँ। कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर जाती है? तो ऑप्शन बी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है? तो सिंधु और गंगा नदी के बीच। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण। क्वेश्चन बनता है वह नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? तो काली नदी। करेबा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती हैं? तो झेलम घाटी में पाई जाती हैं। अगला है जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो शरावती नदी पर निर्मित है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो ऑप्शन ए दक्षिणी पश्चिमी मानसून। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ऑप्शन ए अक्टूबर नवंबर में। कोपेन महोदय ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है? तो ऑप्शन बी 8। एल निनो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी भारतीय मानसून से। गर्मी के महीनों में चेरी ब्लॉसम
नामक वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है कर्नाटक में। किस मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी को। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? तो जलोढ़ मिट्टी। अगला है भारत का मूल वानस्पतिक आवरण है? तो कठोर लकड़ी वाले वनों का। भोजपत्र वृक्ष कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन ए हिमालय में। देश की सबसे लंबी नहर जो है वो कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर। और मैटूर नहर किस राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु राज्य में मैटूर नहर है। भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो महाकाली शारदा नदी। अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वर्ष 1956 में। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि जो है वो कब हुई थी? तो वर्ष 1960 में। बगलीहार जल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी पर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, एक में परियोजना है, एक में राज्य नदी है, तो इसमें से आपको गलत वाला बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, गलत हो जाएगा। बाकी के जो 3 हैं स्टार्टिंग के, जिसमें पहला है आपका माता टीला बांध, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी। और नागार्जुन परियोजना ये आंध्र प्रदेश। फिर सलाल परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर। निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक बाढ़ आती है? तो ऑप्शन सी असोम। अगला क्वेश्चन बनता है, भारत की 2 सर्व प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो कौन सी हैं? तो बाढ़ एवं सूखा। सीसा एवं जस्ता उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है? तो ये है राजस्थान। भारत के ऊर्जा स्रोत में सर्वाधिक योगदान किस स्रोत का है? तो ये है तापीय स्रोत का। रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में, रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र। कोयले की सर्वाधिक खपत किस में होती है? तो ये होती है विद्युत उत्पादन में। सोने का रेशा किस उद्योग को कहा जाता है? तो जूट उद्योग को सोने का रेशा कहा जाता है। भारत में सड़क परिवहन का कितना योगदान है? तो गाइस ऑप्शन ए 80%। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन डी NH7। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, वर्तमान में रेल जोनों की संख्या जो है वो कितनी है? कमेंट करके बताना आपको। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1905 में। देश का पहला निगमित बंदरगाह कौन सा है? तो एन्नौर। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर। भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो कौन सी है? तो गोंड जनजाति। जनजातियों की शैक्षिक संस्था किस नाम से जानी जाती है? तो युवागृह। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।